Hello everyone, I am Archana Palandurkar again with you with new video. Video is based on sustainable agriculture. As you know, I have started the third chapter, that is sustainable development. Under this sustainable development, I had posted 3 videos based on the need of sustainable development and scope of sustainable development, then the goals of sustainable development, challenges of sustainable development, and previous video sustainable agriculture. मैंने पहले भी बोला था sustainable agriculture is a big topic, that's why we are split the sustainable agriculture into 2 videos. So previous video में हमने क्या देखा, what is sustainable agriculture, then the organic farming, and organic farming के बाद में types of organic farming. उसमें हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग, देन क्रॉप रोटेशन, वो सारी चीज़ें, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, वो सारी चीज़ें देखी थी. अब बचा हुआ पोर्शन है जीएम क्रॉप, और आगे उसके आगे कंटिन्यू करना है. सो जीएम क्रॉप मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब है मॉडिफिकेशन इन द क्रॉप. किसी भी क्रॉप में इस तरह का मॉडिफिकेशन, सो इट विल बी यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ सम टाइप ऑफ पेस्ट और सम टाइप ऑफ इंसेक्ट और डिसीजेस. ठीक है. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी और विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक, the specific genes from any organism is transferred to the genome of plant. So if some specific gene is transferred to the genome of plant, then plant is grown by the tissue culture. After grown to the tissue culture, then it is cultivated in a limited area, so for the testing purposes. So those plants are resistant to some diseases, क्योंकि हमने जो जीन डाला है उसमें प्लांट जीनोम में, वो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का है जो रेजिस्टेंट है किसी डिसीज के लिए. सो दोज प्लांट्स आर मॉडिफाइड प्लांट्स, और उसके बहुत सारे इफेक्ट्स है, बिकॉज इट रिड्यूस द chemical fertilizer, because we are adding directly gene into the crop, so it reduce the utilization of chemical fertilizer, chemical pest control or pesticide. So it will directly it will related with the environmental conservation. But there are certain limitation for GM crops, and certain drawbacks also there related with the GM crops. So it should be considered while planting such type of trees, or while taking the crop of GM or genetically modified crops. Basically in India, cotton is the best example of this GM crop. India में near about throughout the India हम बोल सकते हैं cotton rearing is there, and cotton is an most important fiber in India which is cultivated in mob. So from the last 15 years, the cotton is affected by several type of diseases. Near about 162 types of diseases or worms are destroying the cotton crop. But from the last several years, the GM crop or BT cotton हम उसको बोलते हैं, BT cotton is cultivated in the India. जो बॉल वर्म है, एक टाइप का इंसेक्ट है, छोटा सा या वर्म है, तो बॉल वर्म इज मोर डेंजरस और मोर, हम उसको बोलेंगे ज्यादा डिजास्टरस वो इंसेक्ट है, जो कि पूरी लाइफस्टाइल जो है, सॉरी लाइफस्टाइल नहीं, लाइफ स्टेजेस जो है कॉटन प्लांट की, उसमें एक्ट करता है. इट एक्ट ऑन द लीव्स, इट एक्ट ऑन द बर्ड, इट एक्ट्स ऑन द फ्लावर, मीन सारी जगह पे वो एक्ट करता है और पूरी क्रॉप जो है उसको खराब कर देता है. सो जीएम क्रॉप के अंडर में बीटी कॉटन इज इंट्रोड्यूस इनटू द इंडिया. बीटी कॉटन उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज द नेम डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, और हम उसको बोलेंगे सॉइल बैक्टीरिया है, बैसिलस थोरेंजिनस. तो वो बैक्टीरिया का जीन जो है दैट इज ट्रांसफर टू द कॉटन सीड. सो कॉटन प्लांट में उसको ट्रांसफर किया है, एंड इट हैज प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस द एंटीटॉक्सिन. वो एंटीटॉक्सिन तैयार करता है, प्रोटीन तैयार करता है, विच इज हार्मफुल फॉर द वर्म्स. तो वो वर्म्स जो है उसके मिड गट में जाके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनकी जो लाइफ साइकिल है उसको खत्म कर देता है, उनको मार देता है. तो ये बीटी कॉटन का बहुत
बहुत ही एक अच्छा डेवलप एग्जाम्पल है इंडिया में. सो बीटी कॉटन इज वेरी इफेक्टिव फॉर द फार्मर्स, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, अभी केमिकल पेस्टिसाइड जो है, केमिकल फर्टिलाइजर जो है, उसका डिमांड कम हो रहा है एंड इट लीड्स टू द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्योंकि पोल्यूशन उससे कम हो रहा है, एयर में पेस्टिसाइड्स जो है वो कम आ रहे हैं. तो इन दिस वे बीटी कॉटन इज एन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ जीएम क्रॉप. देन आफ्टर दैट द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM उसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. इट इज वेरी simple method for the environmental conservation, because in this method the use of chemical is restricted. First of all, तो we should focus on the number of insects or number of worms on the crop. वो कैलकुलेट करना है कि कितने क्वांटिटी में है, कितने क्वांटिटी में पड़े हैं. इफ इट इज टॉलरेबल तो उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में या केमिकल डालने में फोकस नहीं करना है. बट व्हेन इट इंक्रीज टू द नंबर ऑफ परमिसिबल लिमिट, देन the several methods of control can be used. Hand picking method is there, हाथ से उठा के. Some predator can be natural predator can be used for the integrated pest management. After that natural predator का एक और छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी. Several farmers are planted the big trees, बबूल trees है या नीम trees है, surrounded to the agricultural farm, जो कोई उनका फार्म है उसके सराउंडिंग में लगाते हैं. तो उसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट था. अभी तो बहुत कम हो गया ये. तो नेचुरल जो प्रेडेसर है या नेचुरल बर्ड्स वहां पे जो बैठते थे प्लांट्स के ऊपर, वो बड़े वाले ट्रीज के ऊपर, दे पिक द वर्म्स फ्रॉम द क्रॉप. तो वो उनको उठा के खा लेते थे बर्ड्स. तो उससे नेचुरल एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो होता था नेचुरली. बट नाउअडेज नंबर ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ऑलवेज फेवर्स टू द ऑर्गेनिक मेथड. सम traps may be used to control the pest, some hand picking method or other methods can be used, or organic pesticides can be used to control the pest naturally. So it against the chemical use of chemicals. But if the limit is very high and by several method it is not controlled, then the limited chemical can be suggested in the integrated pest management. It is best method for the environmental conservation, हम बोल सकते हैं, in sustainable management. After that, the Sikkim, one more example is given in our textbook. Sikkim is chemical free state उसको बोलते हैं. chemical free state इसीलिए है कि it is completely organic state. Because it from 1916 Sikkim prohibited, completely ban on the chemical pesticides and fertilizer, and they are using the organic compost, they are using the organic fertilizer, organic pesticide throughout the state. So it will flourish their nature, it will flourish their surrounding, and it also helpful for the tourism for those people. In Sikkim, the organic farming is compulsory. They are giving the training of composting, compost pits always in the route, or there is a compulsory compost pit in every agricultural field, and compulsory training given to the farmers how to produce the compost by the waste residue from the crop, and it will helpful for the farmers. तो अगर सिक्किम जैसे सारे राज्य हमारे देश में हो जाए तो हम केमिकल फ्री देश कहलाएंगे और बहुत अच्छे क्रॉप यील्ड हम ले सकेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को भी उसमें हेल्प करेंगे. After that, the last topic of this sustainable agriculture is water management. Water management क्यों important है? क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो जब तक उसमें पानी का या वाटर सोर्सेस क्या है वो इरिगेशन के लिए, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तब तक वहाँ पे एक अच्छा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप नहीं हो सकता. तो वाटर मैनेजमेंट में हाउ टू मैनेज द वाटर, किस टाइप का जियोग्राफिकल कंडीशन है, किस टाइप की क्रॉप हमको लेनी है, और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्राइटेरिया क्या है, वो सारे के ऊपर डिपेंड करता है आपका वाटर मैनेजमेंट. फर्स्ट वन, द मोस्ट इफेक्टिव इज ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन, एज यू नो, ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है ड्रॉप वाइज वाटर गिवन टू द रूट ऑफ प्लांट्स, म्हणजे डायरेक्टली दैट वाटर penetrates to the root of plant. In sprinkler the water is evaporated. स्प्रिंकलर आपने देखे होंगे, कई बार घूमते रहते हैं. तो स्प्रिंकलर
मतलब स्प्रिंकलर में चारों तरफ पानी फैलते रहता है एंड देयर आर चांसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर. बट इन ड्रिप इरिगेशन द पाइपलाइंस आर थ्रू आउट द फार्म एंड small holes are there in the pipeline with the root of tree, and drip irrigation started continuously. It will near about 80% of water is conserved by this drip irrigation. It is the best method anywhere, anytime. And then after that the farm pond means the precipitate water, जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करने के लिए अपने फार्म में एक छोटा सा पॉन्ड बनाना, that is farm pond बोलते हैं. Several government subsidies are provided for this. One big thick polythene or polythene like thick material is there, and that is spread over the small pond, and it will store the precipitated water, and that water can be used throughout the year for irrigation purposes. That is also the better water management. आफ्टर दैट द शेड्यूल ऑफ हम उसको बोलते हैं वेदर शेड्यूल कर सकते हैं. वेदर शेड्यूल का मतलब है तो इरिगेशन शेड्यूल मे बी द प्रॉपर वर्ड. इरिगेशन शेड्यूल का मतलब है कि किस टाइप का बारिश होने वाला है साल भर या कौन से महीने में होने वाला है. अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल वी कैन प्लान फॉर अवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. मीन्स कौन सी क्रॉप हमको कब लेनी है, कौन से महीने में लेनी है, ताकि जो वाटर है वो थ्रू आउट द ईयर हम उसको सप्लाई कर सके और उसके अकॉर्डिंगली हमारी क्रॉप जो है वो वेस्ट ना हो और वी कैन गेट द मोर यील्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड. आफ्टर दैट द ड्रॉट मैनेजमेंट क्रॉप्स जो है मीन्स समटाइम इन सम एरियाज देयर इज अ बिग चांसेस ऑफ ड्रॉट. सो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप कैन बी टेकन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, या ऐसी चीजें कि जिससे कम पानी में जिसको उगाया जा सकता है उससे अच्छा यील्ड लिया जा सकता है. ऐसे टाइप के क्रॉप जो है वो वहां पे हम प्लांट कर सकते हैं. तो ड्रॉट मैनेजमेंट हो गया. उसके बाद में लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंपोस्टिंग एंड मल्चिंग. दिस इज कंपल्सरी फॉर एवरी टाइप ऑफ सॉइल और एवरी टाइप ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल. तो ड्रॉट यहाँ पे कंपोस्टिंग एंड मल्चिंग का मतलब क्या है. कंपोस्ट जितना ज्यादा यूज करेंगे किसी भी सॉइल में इट विल इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये हमको पता है. उसके बाद में मल्चिंग भी सेम चीज करता है, आप एरेटेड करता है सॉइल को एज वेल एज इट इम्प्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. सो व्हेन ऑल फार्मर्स थिंक अबाउट द कंपोस्टिंग इट विल बी द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. आई हैव पोस्टेड वन वीडियो बेस्ड ऑन दिस कंपोस्टिंग. स्मॉल स्केल पे था मेरे छोटे से पॉट में, बट if the farmers are planned for the composting they can do very well because they have lots of crop residue उनके पास होता है. the weeds होते हैं बहुत सारे क्रॉप में से निकाले हुए, तो उनको वो एज ए कंपोस्ट बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड दे कैन यूज देयर ओन कंपोस्ट, कहीं से खरीद के लाने की भी जरूरत नहीं है. एंड दे इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सॉइल. इफ क्वालिटी ऑफ सॉइल improves it means it is an sustainable source. जैसे जैसे उसकी क्वालिटी बढ़ेगी वैसे वैसे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी या लॉन्ग टर्म उसके न्यूट्रिएंट बने रहेंगे. इन दिस वे इन दिस वीडियो वी आर कंप्लीटेड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. इसका एक ही वीडियो आगे होगा, वो है हमारा रोल ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड सोसाइटी इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो कीप वॉचिंग द वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट you can comment in the comment box, and if you are not yet subscribe the channel, please subscribe it, like it and share it, and keep watching.